बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे मिड टर्म की तैयारी आप लोग कैसे कर सकते हो। शॉर्ट टाइम के अंदर अच्छी तैयारी करनी है तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग मेरी तरह इतनी अच्छी सीजीपीए ले सकते हो। यहाँ पे आप मेरी सीजीपीए भी देख सकते हो, नाम भी दे सकते हो। इससे भी अच्छी चीज़, यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट के ऊपर एक टिकट जनरेट की थी जिसमें आंसर कुछ यूं आया था कि यू आर अमोंग द टॉप 5% स्टूडेंट्स इन योर बैच। तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, कोई नॉर्मल बंदा आपको ये चीज़ें नहीं बताने लगा। एक प्रोफेशनल और एक एक्सपीरियंस्ड बंदा आपको वो चीज़ें बताने लगा है जो आप लोगों को बहुत कम पता हो। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं लाइव करके बताऊंगा कि कैसे आप लोगों ने अपनी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है और वो चीज़ें आपको रियल जो चीज़ें हैं, ऑथेंटिक जो चीज़ें हैं वो फ्री में प्रोवाइड करूंगा और वो सोर्सेज बताऊंगा जो आपको ना सिर्फ अभी हेल्पफुल होंगे बल्कि आपको एग्जाम के डेज में भी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, और उसके अलावा आपकी वो मिस्टेक्स जो आप लोग बार बार करते हो जिनकी वजह से आपकी सीजीपीए इंक्रीज कभी नहीं होती और इम्प्रूव तो बिल्कुल भी नहीं होती। और ये वीडियो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों की सोच है, आप लोगों ने सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि इस चैनल पे इंशाल्लाह मिड टर्म से रिलेटेड हर तरह की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। मिड टर्म तैयारी के अंदर जो सबसे पहला स्टेप है वो ये क्लियर करना है कि आपका जो सब्जेक्ट है उसका जो टाइप्स ऑफ पेपर है वो क्या है। मतलब कि आपके सब्जेक्ट का जो पेपर है वो क्या हैंड आउट से आता है, कंसेप्चुअल होता है, या वो फिर फाइल से आता है, रिपीटेड होता है। ये जो कन्फ्यूजन है, अगर आप इसको क्लियर कर लेते हो आप अपना टाइम भी सेव करोगे और आप अपनी सीजीपी को भी बूस्ट कर सकते हो। और इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए दो चीज़ें आपकी हेल्प कर सकती हैं। पहला है सीनियर एडवाइस, और अगर सीनियर एडवाइस का मतलब ये नहीं है कि व्हाट्सएप एडवांस को आपने मैसेज करना है, इसके लिए आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो। क्या सर्च करना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताता हूँ। लेकिन उससे पहले जो दूसरा बंदा है वो हमारा व्हाट्सएप चैनल है और इसके अंदर आप अगर ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है फर्स्ट कमेंट के अंदर दिया हुआ है और इसमें आपको हर सब्जेक्ट की, यहाँ पे जो लिस्ट देख रहे हो ना, ये सब्जेक्ट्स की गाइडलाइंस है कि उसका जो पेपर है वो कैसा आता है। मतलब फाइल से आता है, हैंड आउट से आता है, या फिर वो कंसेप्चुअल है। अगर ये कन्फ्यूजन आप क्लियर कर लेते हो तो इसमें क्या होता है कि आपको एक वे मिल जाता है अपने सब्जेक्ट को तैयार करने का। आपको पता चल जाएगा कि यार मेरा सब्जेक्ट जो है वो हैंड आउट से आता है, मैं उसकी फाइल क्यों तैयार करूं, चाहे कोई पेड दे चाहे जो कुछ मर्जी करे। सिंपल बात है ना, लॉजिकल एक रीज़न आपके पास मिल जाती है। ठीक है, तो ये जो कन्फ्यूजन है ये क्लियर करनी है। आपने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना, आपको ये सारी कन्फ्यूजन मैं इजीली क्लियर करवा दूंगा। और दूसरा जो सीनियर एडवाइस मैंने बोली है उसके लिए आप यूट्यूब पे आ सकते हो। यूट्यूब पे आके आपने ये सर्च करना है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है CS101 करंट मिड टर्म पेपर बाय स्टूडेंट इन्फो 5। अब देखिए, अभी मिड टर्म पेपर हुआ नहीं है, लेकिन जब आप ये सर्च करोगे तो जो पिछले मिड टर्म में पेपर हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ अपनी। ये जो वीडियो है CS101 की 3 मंथ पुरानी है और इसके अंदर अगर आप ये 13 मिनट की वीडियो देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि यार पिछले मिड टर्म में तो इसका पेपर इस तरह से आ रहा था, तो अब भी वैसा आएगा। और जनरली बात यह है कि वैसा ही आता है पेपर। मेरा अगर आप खुद का देखो तो मैं हमेशा क्या करता होता हूँ कि एक सब्जेक्ट को नोट करता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल ये CS101 है, फॉर एग्जांपल इस सेमेस्टर में मेरा सब्जेक्ट नहीं है लेकिन नेक्स्ट में आएगा, तो मैं इसको नोट करता होता हूँ कि इसका पेपर आएगा कैसे। और ये जो कन्फ्यूजन होती है अगर आप क्लियर करते हो, डेफिनेटली आपकी सीजीपी बूस्ट करती है। ठीक है, जब आपको पेपर की नौइयत पता चल जाती है उसके बाद स्टेप 2 आता है और स्टेप 2 के अंदर आपको दो मुश्किलात आ सकती हैं। पहला ये होता है कि आपको उस सब्जेक्ट के शॉर्ट लेक्चर्स नहीं मिलते, या उसकी आपको फाइल्स नहीं मिलती और उसके हाईलाइटेड हैंडआउट्स नहीं मिलते। अगर उस सब्जेक्ट के शॉर्ट लेक्चर्स अवेलेबल हैं, हाईलाइटेड हैंडआउट्स भी अवेलेबल हैं, तो आपके तो वो टेंशन ही ख़त्म हो गई है। चुप करके यूट्यूब पे जाएं और उसके शॉर्ट लेक्चर सेलेक्ट करें, यूट्यूब पे सर्च करें और उसके शॉर्ट लेक्चर देखना स्टार्ट कर दें, साथ में उसके हैंडआउट्स देखना स्टार्ट कर दें। हैंडआउट्स, फाइल्स, सारा कुछ मैं दे दूंगा, सिर्फ आपने वीडियो देखनी है। ठीक है, उसके बाद अगर ना शॉर्ट लेक्चर है ना हाईलाइटेड हैंडआउट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन आता है कि हमारे सब्जेक्ट्स के ना तो लेक्चर हैं, ना ही हाईलाइटेड हैंडआउट्स हैं और ना ही फाइल्स हैं, तो उसका तैयार कैसे करना है। ये बेसिक कंसेप्ट है और ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ ये वो ट्रिक है जो मैं पर्सनली इस्तेमाल करता हूँ, पर्सनली रीड करने के लिए जब भी मैं बैठता हूँ तो करता हूँ। और ये जेन्युइन जो भी बंदा आपको, जो पढ़ने वाला बंदा है ना, वो आपको बताएगा कि यार इस तरह से अगर करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, करना क्या है बेसिकली, देखें मैंने लेसन 1 ओपन किया है इंग्लिश 101 का, जस्ट आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप जो मैं खुद करता हूँ वो ये होता है कि मैं कंसीडर करता हूँ कि मैं यार एक क्या हूँ, टीचर हूँ। ठीक है, और मैंने क्या करना है अपने स्टूडेंट्स के लिए ना, ये जो
ये पहला टॉपिक है इंग्लिश 101 का, इसमें से एमसीक्यूज निकालने हैं। शॉर्ट एंड लॉन्ग को आप भूल जाओ, ठीक है, आप जस्ट एमसीक्यूज निकालना चाह रहे हो, ठीक है। मैंने उनका पेपर बनाना है और एमसीक्यूज निकालने हैं। तो इसके लिए आप करना क्या है, आपने आपने सबसे पहले इसको देखना है और इसके मेन जो पॉइंट्स हैं वो आपने देखना है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो, इसकी ये मेन पॉइंट है और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि यूजेस ऑफ लैंग्वेज डिक्शनरी एंड हाउ टू यूज अ डिक्शनरी। ये दो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर आप इनको क्लियर कर गए इस हैंडआउट्स के अंदर, इस टॉपिक के अंदर, तो ये वाला जो लेसन है ये आपका क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे आपने साथ में एमसीक्यूज भी बना लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ डिक्शनरी है, तो आम बंदा भी अगर इस डेफिनेशन ऑफ डिक्शनरी की हेडलाइन को देखेगा ना, उसके जहन में यह ऑटो आ जाएगा कि यार ये तो एमसीक्यूज बनता ही बनता है ना, ठीक है। डिक्शनरी की डेफिनेशन दी होगी, नीचे आपको बताएंगे कि ये किसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये सिंपल सा एमसीक्यूज बनता ही बनता है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे नीचे आ जाओ, थोड़ा सा स्क्रॉल करो, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी यूजेस होते हैं, तो वो बता देते हैं कि यार ये जो यूजेस है ना, ये डिक्शनरी के हैं, लेकिन इसमें से वो सिलेक्ट करो जो डिक्शनरी का यूज़ नहीं है। तो ये आपको आते होंगे तो आप सिलेक्ट कर सकोगे, सिंपल। और ये वो कॉमन चीज़ें हैं, अगर आप थोड़ा सा टाइम दो ना, थोड़ा सा टाइम, तो ये मेरे ख्याल से कितना एक दो सफ़ों का, 3 सफ़ों का होगा। और इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उनको छोड़ दो, ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ों को छोड़ दो, बस टू दी पॉइंट जो मेन हेडिंग है उनको कंसेप्ट अपने माइंड में लेते जाओ, आपका वो जो जो भी सब्जेक्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और मैं जो साथ करता होता था, मैं हाईलाइट करता था। ये जो हैंडआउट्स आप देख रहे हैं ना, ये मेरे हाईलाइट हुए हुए हैं, ठीक है। हाईलाइट इनको मैंने किया, और हाईलाइट करने का सिंपल है, आप कोई भी हाईलाइटर उससे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो या यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। कि कंप्यूटर पे अगर करना है तो ये माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर आपको यहाँ पे हाईलाइट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप हाईलाइट कर सकते हो। और ये जैसे मैं इसको हाईलाइट कर दिया, सिंपल, ठीक है। तो ये दो सिंपल ट्रिक्स हैं, अगर आप इस तरह से अपने हैंडआउट्स को करो तो आप कर सकते हो। क्योंकि अगर आपकी शॉर्ट लेक्चर्स अवेलेबल है तो फिर तो ईजी हो जाता है, और अगर हाईलाइटेड हैंडआउट्स भी अवेलेबल है तो उससे भी ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाती है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आपने क्लियर करने हो तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए आपकी क्या चीज़ चाहिए भला, वो है यूट्यूब वीडियोस, ठीक है। यूट्यूब पे आप आके सर्च कर सकते हो CS101 मिड टर्म इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो वहाँ पे एक लिस्ट आ जाएगी। आपने देखना है वो जेन्युइन बंदा होना चाहिए, ठीक है। उसकी वो जो लिस्ट है उसको पकड़ें, और पकड़ के आपने क्या करना है, हैंडआउट्स में आके ना, हैंडआउट्स में यहाँ पे आके आपने वो टॉपिक सर्च करने हैं, सर्च करके उनको तैयार कर लेना है, सिंपल, ठीक है। ये चीज़ है। अगर आपको फिर भी नहीं वो टॉपिक समझ आ रहा, तो जो लास्ट एंड पे चीज़ होती है, ट्रिक होती है, वो मैं क्या किया करता था कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास कोई ऐसा टॉपिक मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे हाउ टू यूज़ अ डिक्शनरी। फॉर एग्जांपल ये जो टॉपिक है मुझे नहीं आता, ठीक है। अब आप इसके लेक्चर भी अवेलेबल नहीं है, तो अब आप क्या करोगे, आपने इसको कॉपी करना है, कॉपी करके ना यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे इसको एज इट सर्च कर लेना, ठीक है। इसको ऐसे यूट्यूब पे ले जाना है, ठीक है, और इसको सर्च कर लेना है। सर्च करके क्या करोगे भला, सर्च करने से आपको इस टॉपिक के ऊपर जो वीडियोस बनी हुई है वो नज़र आ जाएंगी, वहाँ से आप टॉपिक वाइज उसके कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो, और वो चीज़ आपको समझ में भी आ जाएगी, ठीक है। ये सिंपल ट्रिक है आपके हैंडआउट्स और उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनका कंसेप्ट लेने की, उनको क्लियर करने की, ठीक है। उसके बाद आ जाती है बात करंट पेपर्स की और ओल्ड पेपर्स। देखें, बहुत सारे लोग आपको ओल्ड पेपर्स बेच भी रहे होंगे और दे भी रहे होंगे, लेकिन जो मैं आपको वे बताऊंगा वो आपको कोई नहीं बताएगा, और इस वे से आप ज़ीरो से हीरो हो सकते हो। वजह क्या है कि ये वो मतलब कि हथियार है जो अगर चल जाए तो आप जंग जीत सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर होता क्या है, बेसिकली आपको करंट पेपर्स और ओल्ड पेपर्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। किसी भी जो सब्जेक्ट है उसके ओल्ड पेपर देखने का तरीका जो है वो मैं आपको वैसे ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगेन बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे मैंने सर्च किया था कि CS101 करंट मिड टर्म पेपर, और इसमें जो वीडियो मैं दिखा रहा था आपको वो थी 3 मंथ पुरानी, ये वाली वीडियो, ठीक है। और इस 3 मंथ पुरानी वीडियो में क्या थे, करंट पेपर थे, जो उस टाइम पेपर हो रहे थे ना, वो वाले पेपर थे। और इन पेपर से ना सिर्फ मतलब आपको वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चलते हैं, बल्कि आपको ये भी पता चल जाता है कि पेपर आता कैसे है, ठीक है, और आएगा कैसे, और आता कहाँ से, कहाँ कहाँ से ज़्यादा आ रहा है, और स्टूडेंट क्या रिव्यू दे रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स होते हैं, वो आपको समझ में आ जाते हैं। अभी ये तो ओल्ड पेपर्स की मैंने आपको ट्रिक बता दी ना, कि ओल्ड पेपर आप कैसे गेट करोगे। ये आपको सिंपल है, जिस भी सब्जेक्ट के करने वहाँ पे जाएं आपको मिल जाएंगे। अगर नहीं मिल रहे यूट्यूब पे, आपने फिर गूगल का सहारा लेना है। गूगल पे भी सेम वही जाके लिखना है CS101 करंट मिड टर्म पेपर, ठीक है। तो वो वेबसाइट्स पे भी लोग डालते हैं, तो वहाँ से भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो इसके अंदर मेन चीज़ होती है, जैसे अभी करंट पेपर्स आएंगे, ठीक है। करंट पेपर जो अभी आएंगे वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपकी सोच है, लेकिन वो मिलते नहीं है। बहुत सारे
स्टूडेंट जो है ना वो पेड ग्रुप ज्वाइन करके बैठे होते हैं कि यार शायद इधर से मिल जाएंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि ये करंट पेपर्स अगर मिल गया तो मेरा तो 4.4 CGP आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें ही गलत हैं, ठीक है। करंट पेपर्स उस हद तक इम्पोर्टेंट है जहाँ तक आप उनको मतलब कि एनालाइज कर सको। एनालाइज क्या करना है कि यार ये करंट पेपर है, उसमें आपको क्या पता चलेगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का पता चलेगा, ठीक है, जहाँ से पेपर ज़्यादा आ रहा है तो उन चैप्टर्स को आप करोगे, ना कि करंट पेपर्स के ऊपर रिलाई करोगे, ठीक है। तो वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको आप तैयार करोगे, और करंट पेपर्स को हासिल करने का जो सिंपल ईजी फ्री वे है वो है हमारा व्हाट्सएप चैनल, ठीक है। आपने चैनल फर्स्ट कमेंट में दिया हुआ है, वहाँ से आपने इसको ज्वाइन करना है, और इसमें आपको करंट पेपर जैसे ही स्टार्ट होंगे एक एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा। अभी यहाँ पे हमारा जो एडमिन वो लगा हुआ है, हर सब्जेक्ट का मिड टर्म का जो सिलेबस है, जो पेपर पैटर्न है वो भी बता रहा है, और आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो आपने शायद आपको मतलब कि कहीं ना मिले, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं खुद पर्सनली आपको गाइड करता रहता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो आपके पास यहाँ पे एक चीज़ आती है, मैं आपको बताता हूँ अगेन, वो है पास्ट फाइल्स और वीडियोस, ठीक है। पास्ट फाइल्स जो होती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आपको वो फाइल्स सेल कर रहे होते हैं, और बहुत सारे लोगों ने तो पेड ग्रुप बना के रखे हुए हैं, कोई 1200 की सेल कर रहा है, कोई 3000 का ग्रुप बना के ज्वाइन करवा रहा है। तो ये सरासर ज्यादती है स्टूडेंट के साथ। वो चीज़ें, वो फाइल्स, वो क्विज़ फाइल्स जो ऑलरेडी फ्री में अवेलेबल है वो आप लोगों को चिपका रहे हैं, और उसमें जो सबसे बड़ी मतलब कि ज्यादती है वो ये है कि आप लोगों को पता ही नहीं, और आप लोग खरीद भी रहे हो, आप लोग उनके ग्रुप ज्वाइन भी कर रहे हो, क्योंकि आपको ये लगता है कि इन फाइल से सारा पेपर आ जाएगा, इन क्विज वीडियो से आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, ना ही उनसे इतना पेपर आता है, ठीक है। पेपर कहाँ से आता है ये मैंने आपको पहले बताया था और क्लियर किया था कि जब आप ये चीज़ क्लियर कर गए ना, फिर आपको पास्ट फाइल्स बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर ऐसा सब्जेक्ट है जिसका पेपर पास फाइल से आता है, जैसे इंग्लिश के बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश 101 की मैं बात हरगिज़ नहीं कर रहा, बहुत सारे इंग्लिश के सब्जेक्ट्स हैं जिनका पेपर जो है ना वो फाइल से आता है। CS के भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनका पेपर भी क्या होता है, फाइल से आता है, लेकिन वो चीज़ें आपको मेरे चैनल के अंदर इंशाल्लाह मिल जाएंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि चैनल के अंदर हमने ऑलरेडी शेयर कर दिया कि किस सब्जेक्ट का पेपर कहाँ से आता है और किस बंदे की फाइल से आता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि बहुत सारी फाइल ऐसी होती है जो बेकार होती हैं, ठीक है, और फाइल्स का यहाँ पे अंबार लगा हुआ है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, 1 मिनट मुझे दें सिर्फ यहाँ पे, ठीक है, फाइल्स का अंबार लगा हुआ है, वो बात नहीं है। मैं आपको लोगों को देता क्यों नहीं हूँ, क्योंकि आप लोगों को इसमें फ़ायदा है कि फाइल से जब पेपर ही नहीं आना, आप लोग उसको रट 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 के बैठे हो, फाइल से पेपर ही नहीं आ गया तो आप क्या कर लोगे, ठीक है। फिर आप लोगों ने हमें ही गालियाँ निकालनी, और इसी तरह लोग आपको वही पास्ट फाइल जो है ना वो सेल कर रहे हो, और आप खुश हो जाते हो कि यार इससे पेपर आएगा, हालांकि नहीं आता। वो जस्ट एक हाइप क्रिएट करते हो और फिर गायब हो जाते हैं जब आपके पेपर होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट होती है वो है क्विज़ फाइल्स। क्विज़ अभी जो आपके मिड टर्म तक होते हैं ना, वो क्विज़ होते हैं 1-2 होता है, मोस्टली सब्जेक्ट्स के 2 क्विज़ होते हैं और कुछ में 3 भी होते हैं। जैसे CS 101 के इस दफ़ा 3 क्विज़ हुए। तो वो जो क्विज़ की वीडियोज़ होती हैं वो भी आप यूट्यूब पे देख सकते हो, लेकिन उनकी फाइल्स बाय नहीं करनी चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि वो फाइल्स और वो क्विज़ वीडियोज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होती। उनमें से जाते जाते भी आपको 4-5 MCQs ही देखने को मिलेंगे। हो ही नहीं सकता कि उनसे आपको क्विज़ेस देखने को मिले, स्पेशली जितने भी MCQs बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा, आप देखें, आपको पास्ट फाइल चाहिए, आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, आपने अपने रिस्क पे करनी है। ये जो फाइल्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स की फाइल्स है, मैं कहता हूँ तकरीबन ऑल सब्जेक्ट्स की फाइल्स। अब ये लिंक जिसका भी है उसने आके ये नहीं कहना कि मेरा लिंक शेयर कर दिया। ये फाइल्स हैं और फ्री में अवेलेबल है, स्टूडेंट्स के साथ फ्री में जो मटेरियल वो शेयर करना ही करना मेरा फ़र्ज़ है। और ये सिर्फ एक लिंक नहीं है, मेरे पास जो जितने भी लिंक होंगे उनकी मैं फाइल मतलब कि एक पूरी पोस्ट बनाऊँगा, पोस्ट बना के हमारा जो चैनल है व्हाट्सअप का उसके अंदर मैं शेयर करूँगा, आपको मिल जाएगी, ठीक है। देखें, अगर आप लोग लेट वीडियो देख रहे हो, आज की डेट आप देख लो, ठीक है। आज की डेट है जी हमारे पास 24, इस डेट की आपने आके पोस्टें देखनी है, आपको वो चीज़ें सारी मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जो गलतियां आप लोग करते हो जिनकी वजह से आपका बिल्कुल बेड़ा गर्क होता है, ठीक है। सबसे पहली जो मिस्टेक आप लोग करते हो, रॉन्ग कंसेप्ट होता है। बहुत सारे वो जो मैंने आपको पहली चीज़ बताई थी कि आप लोग क्या करते हो, आपका रॉन्ग कंसेप्ट ये होता है, जैसे CS 101 है, बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि फ़लाँ बंदे की जो फाइल है ना उससे इसका पेपर आ जाता है, या इंग्लिश 101 का क्या कहते हैं कि यार फलां बंदे की फाइल से पेपर आ जाता है। तो मैं गारंटी देता हूँ कि नहीं आता, ठीक है। तो ये जो रॉन्ग कंसेप्ट आप लोग बना लेते हो, ये जो कन्फ्यूजन मैंने आपको बताई थी कि आपकी ये कन्फ्यूजन क्लियर होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग योर मिड टर्म प्रिपरेशन, ठीक है। और ये कन्फ्यूजन क्लियर होगी तो आपका कंसेप्ट ईजिली क्लियर हो जाएगा। जब आपको पता चल गया कि यार मेरा सब्जेक्ट का जो पेपर है वो इस तरह से आना है, तो आप उसका टाइम दूसरी चीज़ पे क्यों वेस्ट करोगे, ठीक है।
और उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वो मतलब कि इग्नोर करते हैं करंट पेपर्स को। करंट पेपर्स की अहमियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं हरगिज़ हरगिज़ आपको जो है ना वो सजेस्ट नहीं करूँगा कि आपने कभी भी करंट पेपर बाय करने हैं। बाय नहीं करनी, कोई भी चीज़ बाय नहीं करनी। आपको क्या चीज़ चाहिए, आप यूट्यूब पे एक दफ़ा सर्च तो कर लो, आप गूगल पे एक दफ़ा सर्च तो कर लो यार। आप बाय करने के लिए दौड़ पड़ते हो, क्योंकि वो बनी बनाई में ना प्लेट में आपको वो हलवा बना के रख देते हैं और चमचियों से खिलाते भी। तो वो पैसे वाले जो लोग हैं वो इस तरह करते हैं, उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन रिटर्न मिलता कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो करंट पेपर्स इग्नोर नहीं करने। अगेन बताया है कि करंट पेपर्स के लिए आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है, ठीक है। उसके बाद स्टडी जो है ना वाइजली आपने करना है, चाहे थोड़ा स्टडी कर लो। जैसे मैंने आपको बताया, आप लोग क्या कर सकते हो, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ठीक है। तो फिर आप लोग क्या करोगे यार, आप लोग सिर्फ अपने सब्जेक्ट का एक तो कन्फ्यूजन दूर कर लो कि पेपर आएगा कैसे। अगर तो हैंडआउट से आना है तो चुप करके हैंडआउट तैयार करना स्टार्ट कर दो। अगर आपने, आपके 22 लेक्चर है ना, 22 में से आपने 15 भी कर लिए और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लिए जो आपने यूट्यूब पे सर्च किए थे, ठीक है, या जो आपको कहीं से देखने को मिल गए। जैसे यहाँ से आपको हमारे चैनल में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स का हमने बताया भी है जिनके जो टॉपिक्स है, मतलब कि फ़लाँ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, फ़लाँ से फ़लाँ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो वो जो है वो अगर आपको देखने को मिल गया तो वहाँ से मतलब आपको थोड़ा-सा तो आइडिया हो जाएगा कि यार ये है, उस पे आप रिलाय करके थोड़ा-सा तो तैयारी कर सकते हो। और एक चीज़ मैं क्लियर बताऊँ, अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एग्ज़ाम डेज़ के अंदर पढ़ लो ना, व्यू के अंदर, आप ईज़िली पास हो सकते हो, ठीक है? आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? उसके बाद जो स्टडी करते हैं लोग, रॉन्ग और ओल्ड फाइल से स्टडी करते हैं। जैसे इंग्लिश CS 101 की बात करूँ तो इसका जो सिलेबस हुआ था वो चेंज हो गया था 2021 के दिसंबर से, आई थिंक, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, 2010 की 15 की फाइल कर रहे होते हैं। अब सिलेबस चेंज हो गया, उसका फाइल करने का फ़ायदा। इसी तरह जैसे MGT 211 का, MGT 201 का इस दफ़ा चेंज हुआ है ना, आई थिंक, है ना? तो वो स्टूडेंट क्या करेंगे, पिछला सिलेबस देखना शुरू कर देंगे, उससे तो कुछ नहीं आएगा, उसकी फाइल से भी कुछ नहीं आएगा, उसकी वीडियो से भी कुछ नहीं आएगा। जब सिलेबस ही चेंज हो गया, उसका पेपर ही सारा चेंज आएगा ना। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, और ये वही चीज़ है ना, कन्फ्यूजन क्लियर करनी है अपने सब्जेक्ट्स के सिलेबस की, पेपर पैटर्न की, और उसकी टाइप ऑफ पेपर जो है ना उसकी जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर करनी है। उसके बाद ओल्ड फाइल बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, CS 101 की ओल्ड फाइल पे पढ़े हुए होंगे, ऐसे इस्लामियात की भी सिलेबस चेंज हुआ था, उसकी ओल्ड फाइल पढ़ रहे होंगे। तो ये चीज़ें आपको ज़ेफ नहीं देती और लॉजिकली भी बनती नहीं है। और यही फाइल्स वो होती हैं जो स्टूडेंट आपको सेल कर रहे होते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पे फ्री में भी दिखा रहा था ना। ये एक अभी लिंक मिला है मुझे, और ये बिल्कुल फ्री में मिला है, ठीक है, फ्री लिंक है। अब इसी के अंदर मेरे पास और भी काफ़ी लिंक्स है, अगर मैं वो आपको दिखा दूँ तो आपको ये सारी फाइल मिल जाएंगे, A to Z फाइल मिल जाएगी। लेकिन उसका फ़ायदा क्या है जब वहाँ से पेपर ही नहीं आना, ठीक है, और आपको पता ही नहीं कि आपका सब्जेक्ट का पेपर फाइल से आएगा, ठीक है। तो फाइल तैयार करने का बिल्कुल फ़ायदा नहीं होना। अब ये वो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, वो चीज़ें हैं जो मैं खुद करता हूँ। सीनियर जो है वो वही होता है जो एक अच्छा मशवरा दे सके आपको और एक अच्छे ट्रैक पे आपको ला सके, ठीक है? वो नहीं जो अलग ग्रुप बनाए और अलग फ़ाइल सेल करना शुरू कर दे, छोटे-छोटे जो क्विज़ेज़ की फ़ाइल सेल करना शुरू कर दे, AI से जनरेटेड फ़ाइल्स जो है ना वो आपको देना शुरू कर देते हैं। तो ये सरासर गलत है और ये आप लोगों को प्रिपेयर नहीं करना चाहिए। कोई दे रहा है तो उसका ईमान है, लेकिन आप लोग तो अपने ईमान पे पुख्ता रहो। आप लोग सेल्फ जो है ना वो थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस लेके आओ। आप लोगों के अंदर वो ना मतलब कि एक कमी है उस चीज़ की ना, कि आप लोग इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने तज़िये को लेके, अपने एनालिसिस को लेके ना, ठीक है? आप लोग लोगों की बातों पे रिलाय करते हो। आप लोगों को कोई भी बोल दे ना कि जो फ़लाँ जो सब्जेक्ट है उसका जो पेपर है वो मतलब इस तरह से आता है, तो आप उस तरह से तैयारी करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है? लेकिन आप लोग अपना थोड़ा-सा रिसर्च नहीं करते। आप लोगों को मैंने रिसर्च करने का सारा आपको तरीका समझा दिया इस वीडियो के अंदर। होप्स हो कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, और अगेन आपको बताऊँगा कि इस चैनल को आप लोगों ने लाज़मी सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाहु खैर।